अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया नहीं किया, जहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करें। आज उन्वान पर बात होगी, उसका नाम है नमाज तरावी मस्जिद में बाजमात अदा करनी चाहिए। इस रिवायत से मालूम हुआ कि खलीफा दोम ने अपने दूसरे निस्फ दौर खिलाफत में नमाज तरावी को मसाजिद में बाजमात अदायगी की शक्ल में इख्तियार फरमाया, जो आज तक मुसलमानों में राइज है। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ लोगों को जमा होने को नापसंद नहीं किया, बल्कि एक दूसरे मौके पर लोगों को क़याम के लिए जमा भी किया, तो साबित हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो इंतज़ाम किया क़याम रमज़ान के सिलसिले में किया, वो खिलाफ सुन्नत नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कादरी रिवायत करते हैं कि एक शब हज़रत उमर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु खताब के साथ मस्जिद में गया तो देखा कि लोग अलहदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लोग एक इमाम के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। इस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर मैं इन्हें एक इमाम के पीछे जमा कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर फैसला करके हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु को इमाम मुकर्रर कर दिया गया। जब दूसरे शब मस्जिद की तरफ आए तो देखा अब लोग एक इमाम की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, और जिस नमाज से तुम गफलत करते थे, ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम क़यामुल लैल करो। खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी शब के क़याम को तरजीह देते थे और लोगों को अव्वल शब को क़याम करते थे। हज़रत साहिब बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो रमज़ान में लोगों को 11 रकात जमात से पढ़ाएं, और इमाम इन सूरतों की तिलावत करते थे जिनमें तकरीबन 100 आयत होती थी। तवील क़याम की वजह से हम लाठियों के सहारे खड़े होते थे और मस्जिद से हमारी वापसी फजर के करीब होती थी। जज़ाकल्लाह। उम्मीद था आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।